देखिए आज किसान आंदोलन भारत बंद है, ठीक है, और हम भी समर्थन करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन नहीं थी आप लोगों को। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है, देखो यहाँ पे कोई ऐसा बताओ कलेक्टर लड़का बैठा है, कोई है क्या? कोई विधायक का लड़का है क्या? कोई राजनेता अभिनेता का लड़का तो है नहीं इधर। सारे बच्चे किसान के बैठे बैठे भी नहीं बैठे। और बेटा अगर हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम किसान बने रह जाएंगे। फिर जो आज हमारे साथ कैनन से पानी फेंका जा रहा है, फिर वही होगा हमारे साथ में। फिर लठबाजी होगी, फिर पुलिस परेशान करेगी, वही चीज होगी। अगर हम पढ़ लिख जाएंगे तो सिस्टम का हिस्सा बनेंगे। अगर हम पढ़ लिख जाएंगे तो हम कहते पूरा नहीं, लेकिन थोड़ा तो हम सिस्टम का हिस्सा बनेंगे नहीं बनेंगे? बोलो, अगर पढ़ लिख गए कांस्टेबल बनो तो सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे हम एक। आज हम सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, हमारे जो हमारी पीढ़ी आने वाली है वो शायद सिस्टम ही बन जाए। हम सिस्टम का हिस्सा बनेंगे तो आने वाली हमारी पीढ़ी सिस्टम ही बन जाए शायद क्या बिल्कुल यही होता है। देखिए आज जो विधायक या राजनेता अभिनेता जो बने हैं वो ऐसे थोड़ी ना बने, उनके माँ बाप कुछ करते थे। जैसे कि कोई भी ले लो, हमारे यहाँ विधायक रेखा यादव, मैं बताता हूँ, पति इंजीनियर हैं, गवर्नमेंट इंजीनियर, उनके पिताजी भी इंजीनियर थे, तो खूब कमाया, उसको चुनाव लड़ लिए, विधायक बन सिस्टम का हिस्सा बन गई, वो एक मजबूत हिस्सा बन गई सिस्टम का। अगर वो जितना पति नौकरी, माँ बाप नौकरी करते, जितना पैसा कहाँ से आता चुनाव लड़ने के लिए? तो पहले हमें कुछ मजबूत बनना पड़ेगा, ठीक है? तो समर्थन हम भी करते हैं, लेकिन हम सही तरीके से समर्थन करते हैं, ठीक है? पढ़ाई करिए और सब बंद कर दीजिएगा। मैं भी ऑफिस नहीं जाऊंगा आज तो, ठीक है ना? तो सब बंद करिए, लेकिन पढ़ाई जरूर करिए, ओके? पढ़ाई करिए, पढ़ाई से कतई नहीं बढ़ती है। अब ये नहीं किसान आंदोलन है तो वैसे तो नहीं तुम अंबानी के बेटे बैठे हो, हाँ? तुम भी तो किसान ही हो, है कि नहीं? तो माँ बाप भी तो कमा के दे रहे खेतों से। तो कुछ ऐसा करो कि तुम्हारे एक दिन बंद करने से उनका भाव नहीं मिल जाएगा। अगर जाना तो फिर आंदोलन में जाओ। अगर इतना वो शौक है तो फिर आंदोलन में उतर जाओ। फिर वो वाला काम नहीं करना भी नहीं है और करना भी है, ठीक है? ओके, देखो जैसे शिक्षा वाले में सब लोग घर पे जैसे वो कर रहे थे ट्वीट, एम पुलिस भर्ती दो, एम पुलिस भर्ती दो। जिसको जाना था सीधा भोपाल चला गया था, मुझे जाना था भोपाल चला गया था, बड़ी लट खाई चल गया, तो बात अलग है, ठीक है ना? जो भी था जेल गए टीचर्स, जिनको जाना था वो गए थे। अब जो इधर से ट्वीट मार रहे थे बैठे बैठे घर से, क्या नहीं उतरना तो नहीं उतरना, उतरना तो अच्छे से उतरो, सीधी बात है। करना है तो ग्राउंड पे आके करो, नहीं तो नहीं करो। पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो, नहीं तो नहीं पढ़ो। चलिए आते हैं टॉपिक पर। बोलिए, सवाल कौन सा नहीं बन रहा था बेटा? 290 सीट से, हाँ, 3 नंबर वाली A3 निकाल लेंगे, A3। चलिए A3 में 281 नंबर बन गया आप लोगों से। 282 ये तो मैंने सारे करा दिए थे, 290 तक करा दिए थे मैंने ना। 290 नहीं बन रहा है, चलिए देख लेते हैं। स्पष्ट आ रही है, नहीं आती तो क्लिक कर दूंगी तो सही आने लगेगा। सही आ रही है, ब्लर तो नहीं कर रहा ना? वो सही आ रहा ना? चलेगा। ये है -18 भागे 18, ठीक है, प्लस 290 इसे मैं 89 कर रहा हूँ। चलिएगा, 290 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, त्रिपदी कौन सा है, ठीक है ना? इसमें सूत्र, त्रिपदी सूत्र, ये सूत्र होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब, वो वाला सूत्र है। इसमें 3 ऑप्शन गलत है, और इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में चारों गलत है इसमें वो सूत्र के लिए, ठीक है ना? जो 12 नंबर ऑप्शन है इसका कि पी का क्यूब प्लस आर का क्यूब, ये 5 लिखा है ना, और क्यूब होना चाहिए था, ये त्रिपदी समीकरण हो जाएगा। बकाया इसमें सारे ऑप्शन गलत हैं। अगर इसको बनाया जाए तो ये सही होगा, लेकिन वो भी गलत है, इसमें सारे ऑप्शन गलत है, ठीक है ना बेटा? ओके, इसलिए उन्होंने लिख दिया E बराबर mc², ये गलत है, ठीक है? उसमें त्रिपदी समीकरण होता है ना, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब। तिरुपति होता क्या समीकरण? त्रिपति, अरे त्रिपदी लिखा है 3 पद वाला। कितने पद वाला? 3 पद। द्विपदी होता ना, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे पूछ रहे हैं कि 3 पद वाला सही सूत्र कौन सा लिखा है उसमें। तो उसमें चारों जो सूत्र लिखे वो सब गलत हैं,
ठीक है ना। एक सूत्र सही हो सकता था 12 नंबर का अगर क्यू लिखा हो, तो वहां 5 की घात आ गई, इसलिए वो भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया है। चलिए 291 नंबर, चलिए 291 तो बन गया होगा आपसे, 292 95 में प्रायिकता की सेट 1 2 3 86 में पूर्णांक 2 से विभाजित है और 3 से विभाजित नहीं है। क्या कह रहा है पता है आपको, क्या कह रहा है, मतलब ऐसी संख्या बताओ, एक प्रायिकता का सेट है, 95 चलो 12 तो कर लो बेटा, 92 कितने नंबर बन गया है, बन गया ना। चलिए 1 से 86 तक की संख्या ली उसने, एक सेट बनाया 1 से 86 तक का, और उसने कहा कि 2 से भाग, किससे भाग चला जाए, 2 से भाग चला जाए और 3 से ना जाए। ठीक है, तो हम एक एक ऑप्शन उठा लेंगे, क्या उठा लेंगे कि ऑप्शन, चलिए ऑप्शन से करेंगे इसको। अगर हम 86 में किससे 2 से भाग कितनी बार जाएगा जी, 43 बार, कितनी बार जाएगा, 43 बार जाएगा। इसमें डायरेक्ट किया है, इनका ऐसा किया है कि 2 से ने भाग दे दिया, फिर 2 3 का एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम को मतलब इसको 86 से डिवाइड कर दिया, फिर माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा 10/86, ऐसा किया इसको। कैसे कर रहे हैं, मतलब 2 से डिवाइड किया है, आ गया, ठीक है 6 आ गया, 6 से डिवाइड कर दो इसको, और फिर 43 में से वो मतलब जो आंसर वही तो मैं कर रहा हूँ, पहले 2 से भाग लगा दिया, फिर 2 और 3 का एलसीएम ले लिया, ठीक है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, पहले 2 से भाग लगा दिया अपन ने कि 2 से विभाजित होना चाहिए, तो मैंने 2 से भाग लगा दिया। फिर वो कह रहा है कि 3 से विभाजित ना हो, तो 3 से नहीं लगाना है। अब क्या करें हम, इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6, ओके 86 में 6 का भाग तो जाएगा ना, पूरा पूरा नहीं जाएगा ना, समथिंग लगा लेते हैं, ठीक है 6 का 6 और कितना बचा 2, 6 चौका 24, समथिंग 14, समथिंग कितना 14, पॉइंट नहीं लगाना है, ठीक है ना। अब 43 से 14 घटाओ, उस शेष वाले सवाल किए ना आप लोगों ने एलसीएम में, सेम वही प्रोसीजर है, जो शेष वाला सवाल है वही होता है। 43 से 14 घटाएंगे कितना बचेगा अपना, बोलो जल्दी से, 29 ऐसे नंबर्स होंगे जो 2 से तो भाग चला जाएगा, किससे 2 से चला जाएगा, लेकिन 3 से नहीं जाएगा। 1 से लेकर 86 तक 29 ऐसे नंबर्स होंगे जो 2 से तो कट जाएंगे लेकिन 3 से नहीं कटेंगे। तो प्राप्तांक बटे टोटल अंक, यही है ना, प्राप्तांक बटे टोटल अंक। टोटल अंक कितने हैं 86, और 86 में से 29 ऐसे अंक होंगे जो सब कह रहा है कि 2 से तो कट जाएंगे लेकिन 3 से नहीं कटेंगे। बस समझ में आ गई, या फिर एक एक अंक हम काट के देखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए बन जाएगा। इसके बाद अगला देखेंगे, अगला कौन सा है 295, 95 क्या है, यदि z बराबर -2 इसका, तो z, अरे बेटा इसमें वो करो, क्या बोलते हैं, परिमेयकरण, अच्छा रेशनलाइजेशन, हर का परिमेयकरण करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, बन जाएगा ना, इसमें बन जाएगा, बन जाएगा। तो नीचे बन जाएगा a + b और a - b, तो 3 बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है, अब तो बन ही जाएगा। इसमें क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है, ठीक है ना, बन जाएगा हर का परिमेयकरण करके। 306 बता दो, चलिए अब देखिए पाई कैसे लगाएंगे, फिर आप लोग पाई का पता है आप लोग को, पाई कैसे लगाएंगे, फिर उसमें जो पाई लगेगा, पाई का टेंजेंट की वजह से पाई लग जाता है, ठीक है ना। तो टेंजेंट उस पीछे लिखा है टी लिखा होगा, लिखा है ना, उसका मान पाई होता है, ठीक है ना। हल करेंगे तो आपका आंसर आएगा √3/2 अपॉन 1/2, ठीक है। तो कट जाएगा तो 2/3, ओके। जो टी रहेगा, टी को हम क्या बना देंगे, पाई, क्या बना देंगे, पाई, बस इतना सा आंसर है, कुछ नहीं करना उसमें। तो पाई को ध्यान भी नहीं देना, आयोटा लिखा है तो भी उसका मतलब पाई ही होता है। बन जाएगा नहीं बनेगा, आसान है। चलिए 296, x और y के बीच सहसंबंध r है, तब y और x के बीच सहसंबंध होगा। सहसंबंध जानते हैं क्या होता है, विशेषता बताने वाला, विशेषता बताने वाला। और कोई बताएगा सहसंबंध क्या होता है, उनके रिश्तों के बारे में बताता है, वही सहसंबंध कहलाता है, उनके रिश्तों के बारे में बताता है। चाहे x का रिश्ता y को पता है, चाहे y का रिश्ता x को पता है, आंसर क्या होगा, r ही क्या होगा, r ही होगा, ठीक है ना, ओके। ऐसा समझो बिचौलिया क्या कहलाता है, बिचौलिया, जो शादी कराता है ना, बीच वाला व्यक्ति, चाहे वो लड़की वाले को बताता है लड़का बहुत टैलेंटेड है, लड़की वाले से लड़की बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा रहेगा, तो मतलब दोनों पक्ष को संभालता है, तो वो उसके लिए भी अच्छा होता है और इसके लिए भी अच्छा होता है। लड़की वाले के लिए वो अच्छा बना रहता है, फूफा का, मामा का, मौसिया का लड़का,
और उधर ही चाचा का फूफा का मौसी का लड़का बना रहता है, तो वही चीज है, सहसंबंध कहलाता है। ठीक है, चलिए 98 बन गया आप लोगों से। 99 99 में क्या है, दो संख्या का योग 15 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 3/10 है, तब भी संख्या नहीं, ये तो बन ही गया होगा। जोड़ना है, देखो पहले ऑप्शन से कर लो इनको। 12 3 15, 8 7 कितना हो जाएगा 15, 10 5 15, 14 4 15, मतलब हर जगह योग कितना हो रहा है 15। अब व्युत्क्रम क्या होता है, उल्टे, मतलब बटे में, क्या होता है बटे में। तो करो, जैसे अपन किया 1/12 और 1/3, इसको जोड़ो तो योग कितना 10/3 आना चाहिए। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 12 ही आएगा, तो 10 तो बन नहीं सकता, ये 10 बन जाएगा क्या, ये इसका एलसीएम 10 बनेगा क्या, कभी नहीं बने, कभी नहीं बनेगा इसका। चलो अगला लेते हैं अपन ने, फिर क्या ले लिया 10 5 15 तो हो रहा है ना, फिर करो 1/10 और 1/5, एलसीएम कितना आ जाएगा 10, आ गया ना 3/10। तो ये जो कह रहा है, मतलब ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10 5, क्या हो जाएगा 10 और 5। ऐसे सवाल कैसे करना है आपको, ऑप्शन से। कैसे करना है बेटा, ऑप्शन से। चलिएगा 300 नंबर बन गया आप लोगों से। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 1/4 और 1/2 के बीच स्थित होगी। तो क्या कर दोगे, 1/2 और 1/4 के बीच की संख्या कैसे निकालोगे, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाना पड़ता है। ऐसे करना पड़ता है, a + l अपॉन 2, a + l अपॉन प्रथम पद अपॉन अंतिम पद बटे 2। तो 1/4 और 1/2 को जोड़ेंगे और बटे में किसका भाग लगाएंगे, 2 का भाग लगाएंगे, तो आपका जवाब हो जाएगा 3/8। 301 बन गया आप लोगों से। 306 करा दो, कितना 306, इधर तक बन गया ना 302 303 303 बन गया, वो आसान है। 304 कौन सी सीट देख रहे हो बेटा आप, A3 देखो, A3 तुम्हें नहीं है, 290 से नहीं है। क्वेश्चन ही नहीं आपके में, ये ले लो, वो आपको देखो सर 304 के बाद 304 के बाद है। चलिए मिसप्रिंट हुई वो सीट, चेंज कर लेना आप, ठीक है। चलिए 304 के बाद है ना, चलिए 305 है आपके में। 3 पूर्णांक का गुणनफल 800 है, यदि उनमें से 20 और 4 तीसरा पूर्णांक क्या होगा, ये है आपके में कि नहीं, बन गया ना आप लोगों से। आसान है, कुछ नहीं करना उसमें। क्या दिया, गुणनफल दिया तो गुणा करना है बस। क्या करना पड़ेगा, गुणा 20 गुणे 4 गुणे एक संख्या x y z जो भी आपको लेना वो कर लेना। 306 पूछ रहा बच्चों ने, योग क्या होगा इसका, तो जोड़ दो, क्या दिक्कत है, जोड़ दो, बन जाएगा। जोड़ के दिखाएं जोड़ के बन जाएगा ना। अरे बीच में प्लस का साइन लगाओ, दो संख्या कट जाएंगी, उसे क्यू कटेगा, पी से पी कट जाएगा, आंसर आ जाएगा t का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर माइनस 2, कट जाएगी संख्या, क्या हो जाएगी, जैसे कोष्टक खोलेगा क्या होगा, तो वो संख्या के साइन बदल जाएंगे और साइन बदलेंगे तो कट जाएंगे, हो जाएंगे वो कट जाएंगे। चलिए 7 तो बन गया होगा, 8 308 बना आप लोगों से, 308 बना। क्या कह रहा है कि इसका गुणांक लिखिए। अच्छा इसका गुणांक लिखना है आपको, मतलब गुणांक समझ रहे हैं, गुणांक क्या पूछ रहा है वो, कि इसमें किसका भाग चला जाएगा पूरा पूरा, ये कह रहा है वो, ठीक है। चल इसको कैसे करते हैं ये बता देते हैं आपको। इसके लिए ये बीजगणित के सवाल बेटा इसके अलग से पढ़ाएंगे हम आपको, 10 दिन का टॉपिक रहेगा बीजगणित, तो ये आसान बनने लगेगी, ठीक है। अभी इसको थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। ये सवाल लिखा है 9/5, बोलिए सवाल क्या है, पी स्क्वायर क्या है, Q5 3 है ऊपर, 3 Q5 R3 क्या कह रहा है, R3 में R3 का गुणांक लिखिए। किसका गुणांक लिखिए, R3 का गुणांक। तो इसमें किसका गुणांक किया गया, इसका तो गुणांक किया गया, तो किसका गुणांक है, R3 में किसका गुणा किया गया, इसका, तो ये आंसर हो गया बस। आसान सी बात है कि नहीं है, ठीक है। ये बीजगणित के सवाल हैं, जब बीजगणित में अलग से टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको, 5-6 दिन का होगा, तो आसान लगने लगेगी सारी चीजें, ठीक है। अभी थोड़ा सा देखने से डर लग जाता है एक्स वाई जेड देखने से। 309 नंबर बन गया बेटा आप लोगों से, कुछ नहीं करना है इसमें, बस सीधा साइन खोलो आंसर आएगा। 310 बेटा आप लोगों का हुआ, 310 हो गया आप लोगों का। 311 12
बोलते चले, इनका नहीं हुआ 13 342 करवा दो बस। 342 342 बहुत आगे पहुंच गया आप लोग। 14 जो सिंपल है टाइप चलिए मैं पूछते चलो 14 15 जिनसे नहीं बना बता देना बेटा और लगाना जरूर। 14 नंबर 14 नंबर एक अपार्टमेंट में 654 मीटर लंबी परछाई डालता है और उसी समय उसके सामने खड़ा एक पेड़ 6 मीटर लंबी परछाई डालता है। यदि पेड़ की ऊंचाई 2 मीटर है तो उसका अपार्टमेंट की ऊंचाई क्या होगी? चलिए देखते हैं। अपार्टमेंट की परछाई की लंबाई। ये कितने बच्चों से बना? 314 एक बच्चे से। अभी तो बोले सब लोग बोले थे, चलो बन गया ना, बहुत अच्छे। चित्र बताना तो कैसे बनेगा इसमें, ठीक है ना। एक अपार्टमेंट में 654 मीटर लंबी परछाई डालता है। एक अपार्टमेंट एक मकान बना, ये मकान है ओके। मैं सूर्य भगवान इधर बनाता हूँ, ये सूर्य भगवान होगा, ठीक है ना। इसकी परछाई यहाँ पर कितनी बन रही है? 654 मीटर। 654 मीटर इसकी परछाई बन रही है, ठीक है। फिर क्या कहता है? कहाँ का सवाल तो गायब हो गया। चलिए, और उसी समय उसके सामने खड़ा एक पेड़। इसी समय इसके सामने एक पेड़ खड़ा होगा, ये पेड़ खड़ा है, ठीक है। खड़ा पेड़ क्या कहता है? 6 मीटर लंबी परछाई डालता है। 6 मीटर लंबी परछाई डाला, ये डाला 6 मीटर लंबी परछाई। ओके, यदि पेड़ 2 मीटर ऊंचाई का है, कितने मीटर ऊंचाई का है? 2 मीटर। पेड़ की जो ऊंचाई है वो है बिल्कुल मात्र कितनी सी, छोटा सा पेड़ है, इतना 2 मीटर का पेड़ है, और परछाई कितनी की बना रहा है? 6 मीटर की। नीचे आएंगे। ओके, मतलब ये पेड़ है बेटा, पेड़ ये पेड़ और परछाई ज्यादा बन रही है, ये वाले परछाई, ठीक है ना। ओके, मतलब एक्चुअल जो पेड़ है वो कितने मीटर का है? 2 मीटर का। 2 मीटर ट्री, और ये परछाई कितनी की बना रहा है? 6 मीटर की। तो मैं कहूंगा अगर ट्री 1 मीटर का होता तो कितनी परछाई बनाता है ये? 3 मीटर की, यानी 6/2। 2 यहाँ गुणा में बेटा, इधर बॉर्डर पर जाएगा तो भाग में। तो अगर पेड़ 1 मीटर का होता तो परछाई कितने का बनाता है? 3 मीटर का। अब भगवान ऐसे तो करता नहीं कि सूर्य पर अलग परछाई मारेगा, इस पर अलग मारेगा। जो सूरज है वो सबको बराबर धूप देता नहीं था। तो यही लॉ यहाँ वर्क करेगा कि जब 1 मीटर ओरिजिनल चीज है वो परछाई कितनी मार रही है? 3 मीटर की। तो 654 मीटर परछाई का ओरिजिनल कितना बनेगा? तो 654 भागे 3, ये होगा कि नहीं होगा? कितना बनेगा ओरिजिनल? 3 गुना कम। देखो ओरिजिनल कितना है? 1, बना कितना रहा है? 3। अगर ओरिजिनल कितना होगा इसका? 654 का 3 का भाग लगाना पड़ेगा, वो लगाना पड़ेगा। लगाते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 2 बजे 3 8 24। मतलब जो बिल्डिंग है वो कितने मीटर ऊंची है? 218 मीटर ऊंची है। ऑप्शन नंबर इसमें द बन जाएगा आपसे। व्यापक में क्वेश्चन नहीं होता, बस घुमाने वाला होता है। कैसे होता है? घुमाने वाला। समझिए, समझदार बनिए, आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे तो घुमावदार होते हैं, व्यापक में कुछ नहीं होता है। चलिए इसके बाद 315 नंबर बन गया आप लोगों से। 315 316 बन गया होगा आप लोगों से। 17 18 जो नहीं बना वो पूछ लेना बेटा, ठीक है ना। 19 20 21 22 23 24 25 26 ऑप्शन से करना बेटा, बिल्कुल आसान है, ठीक है ना। 27 तो बन ही गया होगा। 27 में से 8 8 64 बचम 25 को पहले बाहर निकालना फिर हल करना। ओके, पहले इसको बाहर निकाल लेना फिर हल करना, आसान हो जाएगा। तो 8 इंटू 0.5 मतलब 1/4 मतलब 0.5 आंसर आ जाएगा। 1/4 मतलब 0.25 आएगा बेटा, उसमें गलत दिया गया 0.25 ऑप्शन होगा, ठीक है ना। तो 0.5 दिया गया दोनों जगह, तो 0.5 आएगा आंसर, ठीक है। 25 कितना? 25 1/4 का मान कितना होता है? 25, 0.25। 28 29 और ये 30। इसके बाद इस सीट को हम लोग देखेंगे कल हम आपका सीट पूरा हल करा दिया जाएगा। आते हैं हम लोग टॉपिक पर। जिनका A3 कंप्लीट हो गया वो A4 के बाद करेंगे, और ये B1 आपकी कल मिल जाएगी। आपको B1 आ जाएगी, LCM SCF की B1 तो आपको कल मिलेंगी, ठीक है ना। कल से स्टार्ट हो जाएंगी।
चलिए आते हैं सवालों की ओर। तो आपने पहचानना आ गया कि मासा क्या होता है और लासा क्या होता है। अच्छा, जैसे बड़ी से बड़ी पूछी की संख्या तो क्या निकालना पड़ेगा? मासा। एलसीएम की एचसीएफ, एक्ससीएफ एचसीएफ। अगर छोटी से छोटी दी तो क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। बड़ी से बड़ी तो एचसीएफ और छोटी छोटी तो एलसीएम। से विभाजित तो अगर से विभाजित लिखा है प्रश्न में तो क्या निकालेंगे आप लोग? एचसीएफ। और में विभाजित लिखा है तो और को विभाजित लिखा है तो एलसीएम एचसीएफ। क्या निकालोगे? एचसीएफ। में विभाजित या को विभाजित तो क्या निकालोगे? एचसीएफ। चलिए तो लिखिए फिर एक क्वेश्चन। अगला टाइप डालेंगे और लिखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 134, 159 और 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। ये लिखा है 134, 159 और 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। रिमाइंडर क्या हो? 9। कितना शेष बचे बेटा? 9 शेष बचे। चलिए बताइए करिए क्या आंसर होगा, क्या करना पड़ेगा? पहले तो नहीं बताओ करना क्या पड़ेगा। एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ में माइनस कर देंगे। क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ। एचसीएफ। सबसे पहली बात तो ये जान लो, इसमें निकालना क्या है? एचसीएफ। अब हमें कैसे पता चला एचसीएफ निकालना? क्योंकि इसमें सबसे पहले करेगा बड़ी से बड़ी, और बड़ी से बड़ी का मतलब क्या होता है? एचसीएफ। और मैं एक चीज और लिखी, में भाग मतलब में विभाजित, और में विभाजित का मतलब क्या होता है? एचसीएफ। ये दोनों पहचान होती है एचसीएफ की, बड़ी से बड़ी और में विभाजित। किसकी पहचान है बेटा? ये एचसीएफ की। तो सबसे पहले इसका क्या करना पड़ेगा? एचसीएफ। देखो कैसे करना पड़ेगा। क्या कहेगा? कितना शेष बचाना है? 9। कितना शेष बचाना है? 9 शेष बचाना है। तो जो एचसीएफ वाले प्रश्न होते हैं उसमें पहले घटा लेते हैं, शेष को पहले घटा लेते हैं। क्यों घटा लेते? क्योंकि इसमें आपको दिख रहा हो कुछ भी कॉमन नहीं है। ऐसी कोई संख्या बताओ जो सब में भाग लगा दे, है क्या? नहीं है। आपको दिख रहा है भाई को प्राइम नंबर्स हैं, ये देखो इसमें किसी का भाग नहीं जाएगा, किसी भी नंबर का भाग नहीं जाएगा। इसमें ये सम और विषम में किसी का भाग नहीं जाएगा। पहले इसको एक फॉर्मेट बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? शेष को क्या करना पड़ेगा बेटा? घटाना पड़ेगा। चलिए शेष घटाइए, इसमें से 9, इसमें से 9। तो एचसीएफ में क्या करते हैं? सबसे पहले हम शेष को घटाते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले हम शेष को घटाते हैं, एलसीएम में बाद में। ओके, देखो एलसीएम में कब करते हैं? लास्ट में। क्या करते हैं? लास्ट में। एचसीएफ में सबसे पहले करते हैं। क्या करते हैं? पहले। एलसीएम में जोड़ घटाना लास्ट में करते हैं, एचसीएफ में कब करते हैं? पहले। चलिए घटाइए जल्दी से। 134 से हम जैसे 9 हटाएंगे बेटा कितना हो जाएगा? 125। इसमें से 150, इसमें से घटाइए जल्दी से 175। अब देखो, अब लग रहा है इसका एचसीएफ आसानी से निकल जाएगा। हमने क्यों घटाया? तो आपको लग रहा था यहाँ से एचसीएफ निकल ही नहीं सकता। कितना आएगा? 1 आएगा कि नहीं? तो हमें तो एचसीएफ निकालना था ना बेटा, तो सबसे पहले घटाना पड़ेगा कि ऐसे नंबर्स बन जाए जिनको हम एचसीएफ आसानी से निकाल सकते हैं। और इसका प्यारे बच्चों आप लोग एचसीएफ आसानी से निकाल सकते हैं, बिल्कुल आंख बंद करके बता सकते हैं किसका भाग चला जाएगा सब में? 25। कितना होगा इसका एचसीएफ? 25। जिन बच्चों को नहीं आता निकालना वो क्या करेंगे प्यारे बच्चों? ऐसे लिखेंगे 125, 150 और 175। जिसका ही भाग चला जाए आपको लगे, बस तीनों में जाना चाहिए। किसमें जाना चाहिए? तीनों में। लगाइए, मैंने कहा कि 25 का चला जाएगा। 25 पंजे 125, 25 छक्का 150 और 25 सत्ते 175। अब कोई ऐसा नंबर है जो सब में भाग लगा दे? नहीं है ना कोई ऐसा नंबर। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? 25। क्या हो जाएगा? तो हमारा एचसीएफ हो गया 25। कितना हो गया? 25। हमारा एचसीएफ क्या हो गया? 25। तो हमारा आंसर भी क्या होगा? 25।
25 वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी तो 134 में भाग लगाओ, चाहे 159 या 184 में, हर समय क्या बचा देगा शेष 9। अब लगा के देख लो इसमें 25 पंजे 125 बच गया, 9 नहीं बच गया। इसमें लगा के देख लो 25 छक्का 150 बच गया, 9 नहीं बच गया। इसमें लगा के देख लो 25 7 175 बच गया, 9 नहीं बच गया। तो प्यारे बच्चों हमारा जवाब क्या हो जाएगा 25। चलिए नोट कर लेंगे जल्दी से। समझ आया सबको क्यों घटा रहा हूं? कॉन्सेप्ट ये कि क्यों घटा रहा हूं, इसलिए क्योंकि उसका एचसीएफ निकालना आसान हो जाएगा। चलिए हाँ बिल्कुल कर सकते हो ऑप्शन से। पहले ऐसे सीखिए, ऑप्शन तो करना है। पहले लॉन्ग सीखेंगे फिर हम शॉर्ट सीखेंगे, ठीक है। चलिए बच जाएगा। अगर सीधा शॉर्ट सीखेंगे तो भूल जाएंगे आप लोग। ये हमें प्रकृति से प्राप्त, पहले लॉन्ग ही सीखा जाता कोई भी चीज। पहले पापा को पापा कहने के लिए मम्मी पता नहीं कितना वर्ड कहलवाती है। पापा को पहले पता नहीं क्या क्या कहलाती है। पापा बोलो पापा, पता नहीं कितने तरीके से उसको बोला। पानी को मम्मम, फिर पता नहीं फिर क्या, फिर वो, फिर तत्ता, फिर तभी पानी आएगा। तो अब हम उसको वाटर बोलने लगे, पानी बोलने लगे। तो वही चीज है, पहले अगर हम मम्मी सीधा बोलती पानी बोल तो बोल लेते क्या पानी, कभी नहीं बोल पाते। तो उस चीज सिखाने के लिए उन्हें क्या क्या सिखाया, पहले तत्ता है, फिर कहीं मम्मम है, तो मतलब कितना वर्ड सिखाया जब जाके हम पानी पे आ पाए। तो वही चीज है कि पहले लॉन्ग सीखना पड़ेगा, शॉर्ट तो फिर अपने आप बना लेंगे। अब तो आप इशारा बोल देते हैं कुछ भी, तो वो चीज है कि प्यास लगी तो आप इशारे बता देंगे, लेकिन क्या बच्चे बता सकते? नहीं बता सकते, सिखाया नहीं जाएगा। चलिए तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब शॉर्ट तो आप ही बना लेंगे, बोलो बना लेंगे। ऑप्शन 25 होगा, भाग लगा के देखिए 9 बच रहा होगा, आप कहेंगे हाँ ये आंसर हो जाएगा। वैसा भी कर सकते हैं सर, माइनस करके उसमें से। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए लिखिए क्वेश्चन। देखिए शेष एक और बराबर वाला करा दिया जाए ना, अलग अलग शेष में दिक्कत हो जाएगी। देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 411 684 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रमशः 3, 4 और 5, क्रमशः 3, 4 और 5 शेषफल देती है। क्रमशः 3, 4 और 5 शेषफल देती है। चलिए प्यारे बच्चों जल्दी बताएंगे क्या होगी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो क्रमशः कितना शेषफल देती है। तो देखिए अब अलग अलग शेषफल है, तब भी आपको क्या करना है, अलग अलग संख्याओं से घटा देना है। क्रमशः है तो क्रमशः ही घटाना, ठीक है ना बेटा। जल्दी करो प्यारे बच्चों, क्या आंसर हो जाएगा आपका। चार सौ 411 है ना एक संख्या है। कितना हो जाएगा बेटा? आंसर नहीं 411 बोली ना आपने। हाँ एक संख्या 411 बेटा, दूसरी 684 और तीसरी 821। कितना होगा बेटा आंसर? 4 होगा। नहीं होगा, चेक करो क्या गलती कर रहे हैं। देखिए एक संख्या 411 है, दूसरी 684 है,
और तीसरी 821 है। क्रमशः क्या शेष बच रहा है बेटा इसमें से, बोलो जल्दी से। 3, 4 और ये 5। देखो अब अलग अलग शेष भी आ गए, इसमें घटाना पड़ेगा, अलग अलग 3 घटाना, बिल्कुल घटाना पड़ेगा। चलिए तो घटा लीजिए। 411 में 3 घटाएंगे बेटा कितना बच जाएगा, 460। बहुत अच्छे। इसमें से 4 घटाएंगे 680, इसमें से 5 घटाएंगे 816। अब इसका क्या निकालना पड़ेगा हमें, HCF। तो प्यारे बच्चों इसका हम क्या निकाल लेंगे, HCF। देखो इस थोड़ा सा कठिन है तो इसको हम बिल्कुल सांप सीढ़ी वाले मेथड से निकाल लेते हैं। इसको कौन सा मेथड कहते हैं, गुणनखंड मेथड कहते हैं, हम इसको सांप सीढ़ी कहते हैं। ठीक है, चलिए तो किसका भाग सब में चला जाएगा, आपको दिख रहा है किसका चला जाएगा, 4 का चला जाएगा, 4 का भी चला जाएगा ना बेटा। ओके तो 4 का लगा दीजिए। 4 एकन 4, भागा 4 दूनी 8, 4 एकन 4, 4 सत्ते 28 और ये 0, 4 दूनी 8, भागा 4 चौका 16। ओके चलो चेक करो कहाँ गलती कर रहे हो। 136 हो सकता है। चलिए इधर देखिए अब किसका भाग चला जाएगा, इसमें 4 का चला जाएगा क्या, बिल्कुल कि नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। 2 से लगा दें, 2 पंजे 10, 2 एकन 2 और 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10। इसको लगा दे, 2 एकन 2 और 2 दूनी 4। अब किसका चला जाएगा, 17, 17 दिया 51, 17 अपना 85। बात नहीं करेंगे और कितनी बार जाएगा, 17 छक्के 102। अब किसी का ऐसा भाग चला जाएगा सब में, बोलो कोई संख्या सब में भाग लगा दे, नहीं है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, HCF। देखो 4 दूनी 8 और 17 अट्ठे 136। तो प्यारे बच्चों हमारा जवाब क्या हो जाएगा, 136, 136। एकदम राइट और एक्यूरेसी के साथ किया करिएगा सवाल। स्पीड भी होनी चाहिए साथ में, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। स्पीड तो हो ही और एक्यूरेसी भी साथ में हो। नोट हो गया सभी का, बन जाएगा ना सभी से। अब जिससे पूछेंगे वो जवाब देगा ना। चलिए तो देखिए कोई कमजोर नहीं हो, तो सबके अंदर 250 ग्राम दिमाग है, तो पूरा उपयोग करिएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो कंटिन्यू रखते हैं। सपने में जान आते हैं तो दूसरी बात है, ये अलग बात है, जान तो सबके अंदर है। ठीक है, लेकिन कंटिन्यूटी रखनी है अपने सपनों में। ऐसा नहीं सपना एक दिन देखना, सपना डेली देखना है, डेली सपना देखना है। और मैं तो कहता हूँ प्यारे बच्चों, जिन बच्चों को दिक्कत होती है ना, तो पेज में जितनी डेटें हैं, जैसे कौन सा मंथ चला, दिसंबर चला, दिसंबर की 1 से लेकर 30 तक डेट लिखिएगा, वो चिपका लीजिए। आप पढ़ते हैं, जैसे आज 1 तारीख आपने कल क्या पढ़ा, अच्छा पढ़ा तो काला कर दो, थोड़ा और अच्छा पढ़ा थोड़ा और गहरा काला करो, जैसे आप जो समझते हैं। जैसे मैं लगा के रखा हूं, मैंने अगर आज पढ़ा तो उसको रेड कर देता हूँ, मैंने आज पढ़ लिया है। नहीं पढ़ पाया तो उसको छोड़ देता हूँ खाली। ठीक है, मैं कहीं घूमने निकल गया तो उसको ग्रीन कर दूंगा। तो ये चीज अपने अनुसार बनाइए कि आपको पता रहे कि पूरा दिन का हिसाब रहे कि इन मैंने 3 महीनों में मैंने क्या किया है, इन 3 महीनों में मैंने क्या किया। मैं गारंटी देता हूं आपका सिलेक्शन होके रहेगा। ऐसा नहीं करते हम, तो ऐसा करते हैं। जैसा भी हो, पर मतलब अपना अपना तरीका है, पर एक दिन का काउंट आपको हिसाब रहना। मेरा कहने का मतलब आपको पास हिसाब रहना चाहिए, चाहे कैलेंडर हो चाहे मोबाइल हो, कहीं से भी रखिए, पर अपने एक दिन का हिसाब रखिए। ठीक है, कंटिन्यूटी रखिए, फिर वो मंजर भी आएगा, वो समंदर भी आपके पास आएगा। ठीक है, चलिए लिखिए क्वेश्चन। लिखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा संख्याओं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा संख्याओं 1657 और 2037, ये लिखा है 1657 1657 हाँ, और 2037 को भाग देने पर क्रमशः
5 और 6 शेष रहे, क्रमशः 5 और 6 शेष रहे। चलिए कम ऑन, फास्टली करना, मैं किसी से भी आंसर पूछ सकता हूं। क्रमशः 5 और 6 शेष रहे, सॉरी 6 और 5, ये मैंने लिख दिया 6 और 5 शेष रहे। पहले में 6 दूसरे में 5, ये देख लेंगे, पहले में 6 शेष रहे दूसरे में 5, क्रमशः 6 और 5 शेष रहे। जल्दी करिए प्यारे बच्चों, फास्टली, मैं किसी से भी जवाब पूछूंगा सबका आंसर आना चाहिए। जल्दी करेंगे। चलिए अगर नहीं हो पा रहा तो मैं ऑप्शन दे दे रहा हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन। 127, 133, ताकि आपको एससीएफ निकालने में आसानी हो जाए। 235 और 305। चलिए बताइए जल्दी क्या आंसर होगा? 127। क्या हो जाएगा? 127। सभी का आ गया? ऐसा चलिए बहुत अच्छे, क्या होगा? 127। क्या हो जाएगा? 127। किसका भाग जाता सभी बताओ? किसका जा रहा था? 13 का भाग जा रहा था सभी। किसका जा रहा था? 13 का। तो मैं हमेशा बोलता हूँ प्यारे बच्चों 20 तक तो पहाड़ा याद कर लो, ताकि देखते ही संख्या पता चल जाए किसका भाग जा रहा है, ठीक है ना। चलिए तो इस तरीके से बन जाएंगे। सवाल को थोड़ा टर्न को चेंज करते हैं, सवाल को क्या करते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं। 13 का 13, 3 बच गया, कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 13 दूनी 26, ओके। कितना बच जाएगा? 39 को ज्यादा हो जाएगा 26, तो कितना बचेगा बता बेटा जल्दी से, कितना बच जाएगा? 9 और 13 7 91, ओके। चलिए ऐसे करते हैं, बनेगा कि नहीं बनेगा? अगला टर्न चेंज करते हैं, देखिए सवाल अगला। यदि यदि 63, देखेंगे यदि 63, 87, 123, 63, 87, 123 को किसी संख्या से विभाजित किया जाता है, किसी संख्या से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है
का बृहत्तम संभव मान क्या है? तो भाजक का बृहत्तम संभव मान क्या है? तो भाजक का डिवाइडेंट होता ना, वो इस तरफ लिखा रहता है, डिवाइडेंट होता ना उसको, ये इसका बृहत्तम मान क्या है? भाजक का बृहत्तम मान क्या है? डिवाइडेंट का बृहत्तम मान क्या है? 3। चलिए बताइए जल्दी से, सही जवाब क्या होगा? 3 नहीं होगा बेटा, चेक करो कहाँ गलती कर रहे हो। चलिए एक मैं बताता हूँ, आप लोगों को अगर पता नहीं है इस बारे में तो मैं बताता हूँ इस बार, देखिए में 12 क्या हो जाएगा? 12। देखिए समान शेष के लिए क्या करना पड़ता है? अब क्या बोला है? समान शेष। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा है? 63 87 23 80 निकल सकता, कभी कभी नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा ना। इसमें क्या बचाना है? समान शेष। समान शेष के लिए क्या करना पड़ता है? पहली संख्या से दूसरी को, दूसरी को तीसरी से, तीसरी को पहली से घटाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एक दूसरे से घटाना पड़ता है समान शेष। चलिए तो आपको क्या करना है? 63 को किससे घटा देते आप? 87। ओके, किससे? 87 से। अंतर, डिफरेंस निकालना, घटा के माइनस नहीं लिख देना, ठीक है ना। ओके, घटा के माइनस नहीं कर देना, क्या करना? डिफरेंस कर देना, ठीक है। संख्या ये है तो आप क्या करेंगे? इसमें से क्या घटा देंगे? 87 का 123, फिर इससे क्या घटाएंगे आप? 63। मतलब a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। और लिखना क्या है? डिफरेंस। माइनस में नहीं लिख देना, क्या लिखना है? अंतर। तो ये तो घटाने का निशान, अंतर का निशान कैसे होता है? ऐसे। क्या होता है? ऐसे होता है। चलिए तो आपको निकालना है डिफरेंस। चलिए तो निकालते हैं अपन लोग डिफरेंस। 87 को घटाते हैं 63 से, तो देखिए 7 में से 3 गया तो 4, और इधर 8 में से 6 गया तो 2, 24। इधर घटा लेते हैं 123 से 87, तो 13 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 6। इधर कितना बच गया? 11, और 11 में से 8 गया तो 3। ओके चलिए इधर घटाते हैं तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों? 0, और 12 में से 6 गया तो 6। अब आपको बिल्कुल आसान लग रहा होगा इसका एचसीएफ निकालना। क्या निकालना है इसका? एचसीएफ। क्या निकालना प्यारे बच्चों? एचसीएफ। कैसे पता चला एचसीएफ निकालना है? बृहत्तम मान, यानी बड़े से बड़ा। और दूसरी चीज क्या लिखा है? को विभाजित। क्या लिखा है? या सॉरी में भाग देने। क्या लिखा है? में भाग देने। तो इन दोनों चीज से हमें पता चल रहा है क्या निकालना है यहाँ पे? क्या निकालना है? एचसीएफ। और दूसरा ऑप्शन से पता चलता है। अगर ऑप्शन बड़े दिए गए हैं तो क्या निकालना है? एलसीएम। अगर ऑप्शन संख्याओं से छोटे हैं तो प्यारे बच्चों क्या निकालना है? एचसीएफ। अगर ऑप्शन जो आपका प्रश्न में संख्याएं हैं उससे बड़े दिए तो आपका क्या निकालना बिना सोच समझे? एलसीएम। अगर ऑप्शन छोटे हैं तो एचसीएफ। बहुत सारी पहचान होती है, तो इसका निकालेंगे हम लोग क्या? एचसीएफ। तो किसका भाग चला जाएगा सब में? 12 का। चलिए तो 12 का चला जाएगा। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 पंजे 60। अब कोई ऐसा नंबर जो सब में भाग लगा दे? नहीं है ना प्यारे बच्चों। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? तो हमारा जवाब हो जाएगा 12। 12 ऐसी संख्या होगी जो सब में भाग लगाओ तो समान शेष बचाएगा। इसमें लगाओ, देखो 12 पंजे 60, 3 बचा ना। इसमें लगाओ कितनी बचा? 12 पंजे 12 6 72, और 12 सत्ते 84। देखो 3 बचा कि नहीं बचा? इसमें लगा लो। ओके 12 था 120, 3 बचा। मतलब कहीं भाग लगाओगे क्या बचाएगा? समान शेष बचाएगा। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही है? बन जाएगा आप लोगों से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब और कराने की आवश्यकता नहीं है सवाल। अब हम लेते हैं एलसीएम वाले। चलिए देखिए वह है लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए। वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे जिसे 15, 20, 36, 48, जिसे 15, 20, 36, 48 से
भाग दिए जाने पर हर बार 3 शेष बचता है। हर बार कितना शेष बचता है बेटा? 3 शेष बचता है। हर बार 3 शेष बचता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। एलसीएम। कैसे पता चल रहा है? एक तो क्या लघुत्तम, लघुत्तम मतलब छोटी से छोटी, और दूसरा पहचान क्या है? से भाग देने पर। चलिए जल्दी निकालेंगे। तो एलसीएम में पहले नहीं घटाना है, एलसीएम में लास्ट में घटाना जोड़ना पड़ता है। देखो एचसीएफ का उल्टा होता है ना बेटा, एलसीएम होता कि नहीं होता? तो उल्टा करेंगे, अगर उसमें पहले तो उसमें बाद में। HCF में पहले तो एलसीएम में बाद में, क्योंकि ये जस्ट उल्टी प्रोसीजर होती है, क्योंकि जस्ट उल्टी प्रोसीजर होती है। दूसरा देख लेंगे याद कैसे करेंगे। 723 717। चलिए देखिए, जिन बच्चों को याद नहीं रहे देखो कैसे भाग पहले करते हैं कि गुणा पहले करते हैं? पहले करते हैं भाग। पहले करते हैं भाग। तो एचसीएम में कहां करेंगे? पहले घटाएंगे जोड़ेंगे, ठीक है। और गुणा बाद में, तो एलसीएम में कहां करेंगे? बाद में, ठीक है ना। एलसीएम का मतलब मल्टीपल, इसका फैक्टर। बस समझ में आती है। चलिए क्या आएगा इसका आंसर? 717 717 720। चलिए तो शेष फल जोड़ना पड़ता है, घटाना थोड़ी पड़ता है। तब तो बचेगा शेष फल। ओके देखो एचसीएफ में क्या करते हैं? घटाते हैं, तो एलसीएम में जोड़ना, जस्ट उल्टा। वो पहले तो ये बाद में, उसमें घटाना तो इसमें जोड़ना। चलिए देखते हैं कैसे करना है। इसका एलसीएम निकाल कितना आ जाएगा? सबसे बड़ी संख्या उठाओ 48। कैसे 48 कैसे लिखते हैं अपन लोग? 3 गुणे 4 गुणे 4। ओके 3 गुणे 4 गुणे 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। ऐसे निकालना है, सिर्फ सांप सीढ़ी नहीं खेलना, ठीक है। इसमें लिखना है क्या? 36। 36 कैसे लिखते हैं? 12 तिया 2 दूनी 4, 4 तिया 12। अब 3 और चाहिए तो 3 अलग से और ला दो, 12 तिया 36। 20 कैसे लिखते हैं? 4 पंजे 20, 2 दूनी 4, 5 और ला दो, 5 नहीं है तो 4 पंजे 20। 15 कैसे लिखते हैं? 3 5 15, 15 तो लिख गया। 5 दूनी 10 को हमने अलग कर दिया, चलिए गुणा कर दे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24 दिया कितना होता है? 72। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? 720। आसान हो गया निकालना। कितना हो गया एलसीएम? कितना आ गया हमारा? 720। 720 हमारा एलसीएम आ गया। इसमें तो 15 का भाग भी चला जाएगा, 20 का भी चला जाएगा, 36 का भी चला जाएगा और 48 का। शेष कितना बचाना है? 3। तो 3 क्या कर दो? जोड़ दो, तो शेष बच जाएगा। तो हमारा आंसर होगा 723। अब 723 से भाग लगाओ 15 का, तो क्या बच जाएगा हमारा? 3 शेष। 20 का लगाओ तो भी 3 शेष, 36 का लगाओ तो भी 3 शेष और 48 का लगाओ तो भी 3 शेष। तो बात समझ में आ रही? गुणा एक पॉजिटिव क्रिया है, तो इसमें क्या होगा? जुड़ेगा। मल्टी एलसीएम क्या है? पॉजिटिव क्रिया, तो इसमें क्या होगा? जुड़ेगा। और एचसीएफ एक नेगेटिव क्रिया है, इसमें क्या होगा? घटेगा। भाग क्या है? नेगेटिव क्रिया, तो इसमें क्या होगा? घटेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बन जाएगा सभी से? अरे यस तो बोला करिए। चलिए नोट करो जल्दी से। बनेगा सभी से? अगला क्वेश्चन लिया जाए। तो ये तो बन जाएगा। इसमें दो सवाल और कराने की जरूरत नहीं कि फिर शेष बचेगा तो फिर जोड़ना पड़ेगा। शेष अगर एक बचे तो क्या करना? सीधा जोड़ना है ही बात की नहीं है। ठीक है अगला क्वेश्चन ले लीजिए। हम अलग अलग शेष बचाते हैं। देखिए वह सबसे छोटी संख्या, वह तो सबसे छोटी संख्या जिसे जिसे 48
64, 90, 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38, 54, 80 और 110, 38, 54, 80 और 110 शेष बचे। चलिए जल्दी करेंगे, क्या होगा आपका जवाब। अब मैंने शेष क्या कर दिए, अलग अलग कर दिए हैं। इसमें भी अंतर देखना था। हाँ इसमें डालना पड़ेगा एलसीएम लेके माइनस कर प्लस कर देंगे इनको, मतलब चलिए अंतर तो बहुत कैसे करेंगे, इसको पता है किसी को? एफ इनका पहले नंबर एलसीएम लेंगे, एलसीएम में 10 प्लस कर देंगे इनका डिफरेंस देख के। चलिए हाँ बहुत अच्छे। चलिए एक मैं करके दिखाऊं, क्या नहीं बन रहा होगा, एक मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखिए अब इसमें एक चीज बड़ी डिफिकल्ट हो गई कि इसमें शेष अलग अलग कर दिए, रिमाइंडर क्या कर दिए अलग अलग। क्या अब मैं सब अलग अलग थोड़ी ना जोड़ूंगा नीचे, बोलो अलग अलग तो जोड़ नहीं पाऊंगा, नहीं जोड़ पाऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले प्यारे बच्चों में क्या करना है, इन सब में एक अंतर देखना। अंतर क्या आ जाएगा, समान आएगा हमेशा। अगर एलसीएम का सवाल है तो प्यारे बच्चों जो इनका डिफरेंस होगा वो क्या आएगा, क्या आएगा, बोलते नहीं हो, समान। क्या आएगा, समान आएगा। देखिए आप घटाएंगे तो एक संख्या निकल जाएगी निश्चित। देखिए इधर देखेंगे, आपने जैसे ही जो अलग अलग शेषफल दिए गए हैं वो घटाएंगे तो एक निश्चित संख्या निकल के आ गई। क्या आ गई, आ गई कि नहीं आ गई? मतलब हमें यही तो चाहिए था कि नंबर जोड़ने या घटाने के लिए, बोले चाहिए था नहीं चाहिए था? तो वो नंबर क्या आ गया, 10। क्या आ गया, 10। चलिए प्यारे बच्चों अब हम इनका क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इनका एलसीएम। ये सिर्फ मैंने किसके लिए किया कि हमें एक नंबर मिल जाए जिसको हम जोड़ सकें, क्योंकि हम एक ही नंबर को जोड़ सकते हैं। अगर अलग अलग सारे नंबर को जोड़ेंगे तो हमारा सवाल बहुत लेंथी हो जाएगा। तो हमने एक नंबर निकाल के क्या किया, 10। एलसीएम वाले सवाल में यही होगा, हमेशा शेषफल क्या बचेगा, समान। तो ये समान बच गया कि नहीं बच गया? चलिए निकालते हैं। 48 का, 64 का, 90 का और 120 का एलसीएम। तो कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, 120 कैसे लिखते हैं हम लोग, 120 कैसे लिखते हैं, बोलो, 2 दूनी 4, 4 दिया 12, ओके, और 12 पंजे 60 और 60 दूनी 120। ऐसे लिखते कि नहीं लिखते हैं? चलिए इसमें 90 लिखना, क्या लिखना, 90। 90 को हम कैसे लिखते हैं, 45 दूनी 90। तो 2 तो है कि नहीं, और 5 भी है, 5 या 15 या 5 दिया 15, 15 दूनी 30 और 3 ले लो, 30 दिया 90। तो ये 90 भी लिख गया, लिख गया कि नहीं लिख गया? चलिए इसमें 64 कैसे लिखते हैं हम लोग, बोलो कैसे लिखते हैं, 2 गुणे 2। चलिए 4 हो गया, 4 दूनी 8 और 8 भैया 64, मतलब 8 और मैं लिख दूं, कितना लिख दूं, 8। चलिए और 48, 8 6 48, 8 6 48। ओके हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? पीछे वाले को देख नहीं रहा क्या? ओके चलिए तो बन जाएगा आप लोगों से। अब इसको हम करते हैं गुणा, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 अलग ले लो। जीरो वाला नंबर क्या कर लो, अलग, जीरो वाला क्या कर लो, अलग कर लो। चलिए अब इसका गुणा करते हैं अपन लोग, 3 दूनी 6 और 6 दिया 18 और 18 अट्ठे 144 कितना होता है, 144। 28 90 ओके 144 दूना कितना हो जाएगा, 144 में 14 288। हाँ 200 बोलो कितना, 288 और एक जीरो ही है, इसमें क्या जोड़ दो, 10 और जोड़ दो, कितना आ गया, 28 90। आपका प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा।
चलिए बच जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा 28 90। एक क्वेश्चन और लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। सबको समझ में आगे कैसे करना है ये बन जाएगा सभी से, चाहे वो समान से इस फल का हो चाहे कैसे भी बनेगा कि नहीं बनेगा। बन जाएगा तो 5 बॉटल में 5 बॉटल चाहिए। देखिए वह सबसे छोटी संख्या जिसे 16 18 वह सबसे छोटी संख्या जिसे 16 18 तथा 21 से भाग देने पर शेष फल क्रमशः 3 5 तथा 8 रहते हों। 3 5 तथा 8 रहते हों। चलिए जल्दी करेंगे प्यारे बच्चों, क्या आंसर होगा आपका? कितना हो जाएगा 517। चेक करो कहाँ गलती कर दो। दस सौ इक्कीस 1021 आएगा। चलिए इतना ही आ रहा सर 570। 1021 सभी का आ गया 1021। किया करिए, करते नहीं है आप लोग, करेंगे नहीं तो कैसे बनेगा, करना तो पड़ेगा। 10 सर 21 मन में मत बैठाइए कि हम गधे हैं, मन में बैठा लेंगे तो फिर सब कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो मन में नहीं बैठाना है। चलिए देखिए 16 18 और 21, 16 18 और 21 ये दी गई हैं। और क्रमशः क्या शेष बचाना बेटा हमें, बोलो शेष क्या बचाना बेटा? 3 5 3 5 और 8। 3 बचाना है, 5 बचाना है और 8। तो 16 में से 3 घटाओ बेटा, कितना बचेगा? 18 में से 5 घटाओ 13 और इधर भी 13। अब इसका क्या निकाल देंगे हम? एलसीएम। क्या निकालना प्यारे बच्चों? एलसीएम निकालना है। चलिए एलसीएम निकालिए तो इसका कितना एलसीएम हो जाएगा? 16 का 18 का और 21 का। 21 कैसे लिखते हैं? 30 7 से 21 है कि नहीं। 18 कैसे लिखते हैं? 3 दूनी 6 6 तिया 18। 16 कैसे लिखते हैं? 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। चलिए सारे अंक आगे कि नहीं आगे? चलिए गुणा कर लेते हैं। कैसे? 7 तिया 21 21 दूनी 42। क्यों बड़ा नहीं करना है, ठीक है ना। अब इसको करो 3 दूनी 6 और 6 चौका 24, या फिर ऐसे कर लो 6 दूनी 12 12 दूनी 24 42 गुणे 24। चलिए करिए कितना हो जाएगा? ये 24 का पारा तो सीधा आता है, वो आता है नहीं? चलिए 24 से 24 दूनी 48 हाथ में आ गया 4 24 चौका 96 96 और 4 100 मतलब 1008।
शेष पद क्या बच रहा है 13। तो 13 क्या करना पड़ेगा हमें ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। चलिए ऐड कर दी तो कितना हो जाएगा 8 जोड़ी 13 में 21 1021 आपको क्या हो जाएगा जवाब हो जाएगा। कितना जवाब हो जाएगा आपका 1021 आपका जवाब होगा। बन जाएगा प्यारे बच्चों आपसे। चलिए बनेगा सभी से कि नहीं बनेगा। तो ऐसे सवाल आपसे बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे सभी से, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। सर बटे वाली संख्या का एफसीएफ कैसे निकालते हैं? बटे वाली बताएंगे बेटा, वो भी आएगा। कोई भी आपका सवाल एक भी बाकी नहीं रहेगा, सारे सवाल बनेंगे। जब टॉपिक खत्म होता है उसके बाद आपके मन में जो भी ऐसे सवाल है सर ये नहीं आपने कराया तब पूछा करेंगे बेटा अभी तो आप स्टार्ट ही कर रहे हैं 2-3 टाइप हुए हैं अभी मैं पूरा कैसे बता दूं। तो जैसे खत्म होता टॉपिक तब पूछा करिए चीज, मैं हर चीज बताऊंगा, एक भी सवाल आपका एक टॉपिक नहीं रहेगा। चलिए बन जाएगा आप लोगों से ये, तो अब इस पर और मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए तो आगे लिखेंगे, अगला टाइप डाल लेंगे। लिखेंगे तो दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त है। तो दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य, तो दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य उन संख्याओं के महत्तम समापवर्त्य का उन संख्याओं के महत्तम समापवर्त्य का 6 गुना है। महत्तम समापवर्त्य का 6 गुना है। तद अनुसार यदि दोनों संख्याओं में छोटी संख्या 6 हो, छोटी संख्या 6 हो तो दूसरी संख्या कौन सी होगी। तो दूसरी संख्या कौन सी होगी। चलिए प्यारे बच्चों जल्दी बताएंगे दूसरी संख्या कौन सी होगी। छत्तीस क्या हो जाएगी 36 हो जाएगी दूसरी संख्या। चेक करो गलती कहाँ कर रहे हैं। कितना हो जाएगा 63 होगा। बहत्तर होगा। चलिए जल्दी बताएंगे क्या आंसर होगा। बताओ मेरे बच्चों क्या होगा आंसर। 63 होगा। 42 भी नहीं होगा बेटा। ऑप्शन पे रख के चेक कर लिया सब क्वेश्चन जो आप बोलते हैं वो क्वेश्चन में चेक कर लिया। चलो मैं बताता हूँ कैसे चेक करना पड़ता है। ठीक है ये भी मैं बताता हूँ। देखिए आपको एक चीज पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। ये तो आप जानते कि नहीं जानते हैं। बिल्कुल जानते हो कि दो संख्याओं गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। इसमें क्या दिया सबसे छोटी संख्या कितनी दी गई आपको 6। एक संख्या 6 है, मैंने कहा कि दूसरी संख्या b है। ये तो चाहिए अपन चाहिए। अब देखो क्या कर रहा है कि दो दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त महत्तम समापवर्त कितना 6 गुना। बड़ा क्या होता है एलसीएम की एचसीएफ। एलसीएम क्या बड़ा होता है एलसीएम। एचसीएफ छोटा होता है। मैंने कहा अगर एचसीएफ x है तो ये कितना हो जाएगा कितना 6x हो जाएगा। 6 गुना होगा कि नहीं हो गया। कितना होगा 6 गुना होगा। चलिए
ये 6b, अब ये बराबर देखो कितना 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर कितना 6x स्क्वायर आ गया आ जाएगा नहीं आ जाएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, जो हमें किसका होना चाहिए, x स्क्वायर होना चाहिए, चाहिए 6 से 6 का करेंगे हम लोग कैंसिल करते, 6 से 6 का कर दिया कैंसिल कर दिया। अब b का मान क्या आ गया हमारा x स्क्वायर, क्या आ गया x स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमें तो नंबर्स में चाहिए था, किसमें चाहिए था, नंबर्स में चाहिए था, किसमें चाहिए था, नंबर्स में चाहिए था। चलिए अब नंबर्स में तो यहाँ नहीं है, अब जब नंबर्स नहीं है तो इस पर करेंगे हम ऑप्शन पे वर्क करेंगे, ठीक है ना, इस पे वर्क करेंगे ऑप्शन, बिना ऑप्शन के बता रहे हैं, पहले ऑप्शन पे देख लो। अब इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं 15, 18, 9 और ये 12। अब इसमें x स्क्वायर क्या दिख रहा है आपको, 9 स्क्वायर क्या पूर्ण वर्ग क्या दिख रहा है 9, तो आपका जवाब हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा 9। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो पूर्ण वर्ग संख्या इसका आंसर होता है, क्या होता है इसका आंसर, पूर्ण वर्ग संख्या, इसका आंसर होगा 9। अब देखो 9 रख के देख लो आप, जैसे मैंने कहा कि अगर HCF कितना है 9, ठीक है बेटा, पूर्ण वर्ग कोई भी संख्या बोलते हैं आपको आंसर 36 बोलते वो भी सही आंसर था, 9 बोला वो भी सही आंसर है, 81 बोलते वो भी सही आंसर है, पर पूर्ण वर्ग बोलते देखो क्यों मैं बोल रहा हूँ। जैसे आपने यहाँ पे 9 रखा, क्या रखा 9, ये कितना हो गया 9 चाहिए 54, हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ 9 रखा और ये 9 चाहिए 54, अब 6 का भाग लगा दो इसमें, तो दूसरी संख्या अपने आप निकल के आएगी, पूरी वही निकल के आएगी फिक्स, जो आप यहाँ पे रखेंगे। देखिए हम 6 का भाग लगा दें, कितनी बार जाएगा 6 नारे 4 निकल जाएगा, 9 की नहीं आ गया सेफ, मतलब रिटर्निंग हमारा वही नंबर आएगा, क्या है रिटर्निंग वही नंबर आएगा अगर हम पूर्ण वर्ग रखते हैं तो, ठीक है ना। 36 रखेंगे तब भी वही होगा, 81 रखेंगे तब भी वही होगा, लेकिन अगर इनमें से कोई रखेंगे तो गलत हो जाएगा आपका, तो क्या रखना पड़ेगा आपको पूर्ण वर्ग, नोट कर लीजिए। रिपीट कुछ नहीं बेटा, x स्क्वायर है तो मतलब आपको समझना है कि जो आंसर आएगा वो क्या आएगा पूर्ण वर्ग, क्या आएगा आंसर हमारा पूर्ण वर्ग आएगा। 9 रख के देखा, चलिएगा क्या रख के देखा 9 रख के नहीं देखा मैंने, ये देखो x का मान कितना हो गया 9, ये 9 54, मतलब हमारा HCF 9 आ गया और LCM कितना 54 आ गया, और आपको इस ये संख्या निकालनी है तो आप कर लीजिएगा 54 गुणित 9 भागित 6 81, एक संख्या 81 एक 6 है, इसका HCF निकालो, HCF कितना आ जाएगा 6 है ना, चलिएगा 9 नारे 81 संख्या 6 पे HCF 9 कैसे आएगा, तो गड़बड़ हो रहा है। चलिए इसका HCF 9 तो हो ही नहीं सकता, कैसे होगा 36 का आ रहा है SCM से, संख्या 6 में दूसरे की क्या होगी, सॉरी इस संख्या नहीं है, HCF निकल के नहीं आए, x का मान क्या है b लिया ना, तो संख्या ही निकल के आई है, संख्या निकल के 9 आई है, क्या है ये संख्या। चलिए अब बताता हूँ, ये 6 हो गई और ये 9, 9 6 54, ठीक कितना आ गया 54, इसका जो हमें HCF 6x दिया गया और ये x दिया गया है, मतलब 6 गुना। अब इसका अगर हम HCF निकालें तो HCF कितना हो जाएगा इसका, HCF कितना 6 और 9 का 3, और LCM कितना हो जाएगा, LCM कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, कितना होगा 18, कितना होगा 18, है 6 गुना की नहीं है, 6 गुना की नहीं है। मैं वो बता रहा था आपको b का मान b क्या हमने लिया संख्या है, तो संख्या निकल के आई है, संख्या 9 तक निकल के आई है संख्या। अगर हमने एक संख्या 6 ली, एक 9 ली, ठीक है ना, एक 6 और एक 9, तो इसका जो HCF होगा वो 3 और LCM कितना हो जाएगा 18, वो कितना होना चाहिए 6 गुना, कितना होना चाहिए 6 गुना, है कि नहीं, 6 बार 6 18 हो गया, 6 गुना कितना हो गया, राइट हो गया हमारा आंसर कि नहीं, ऐसे चेक करते हैं, ऑप्शन से बेहतर रहेगा, ऑप्शन से भी कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या लेना पड़ेगा इसमें पूर्ण वर्ग, बन जाएगा आपसे। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, देखिएगा दो संख्या
संख्याओं का महत्तम समापवर्त 96 है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त 96 है और उनका लघुत्तम समापवर्त 1296 है और उनका लघुत्तम समापवर्त 1296 है। एक संख्या 864 है, एक संख्या 864 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यदि एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए बताइए दूसरी संख्या क्या होगी। कितना हो जाएगा? 1264 होगा। बिल्कुल इसी फॉर्मूले रखना बेटा। देखो क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल उनके लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। संख्या देखिए, दो संख्या ले ली आपने, कौन कौन सी? कोई भी देखो संख्या, एक संख्या क्या देगी आपको इसमें, बोलो जल्दी से। 864। दूसरी निकालनी है आपको। एलसीएम कितना दिया गया आपको? 1296 और एचसीएफ 96। बस ये यहाँ गुणा में बेटा बॉर्डर पर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। चलिए मैं यही सीधा गुणा भाग लगा दूं। किससे चला जाएगा इसमें भाग? 12 से लगा दूं मैं, बोलो लगा दूं। 12 पंजी 60, 12 6 72, 12 7 84 और 12 दूनी 24। अब यहाँ लगा दूं 12 से। 12 8 96, 8 एकम 8 और 8 9, 9 एकम 9 और 9 एकम 9। कितना बच गया यहाँ से? 3। कितनी बार चल जाएगा? 9 चौका 36। अब कितना बच गया यहाँ से? 3, फिर 9 चौका 36। तो प्यारे बच्चों दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 144। गलत काट दिया। सही कट गया। चलिए बहुत अच्छा। कितना हो जाएगा बेटा? 144। बचपन से काटते आ रहे हैं, अभी तक सही से नहीं काट पा रहे हैं। पता नहीं कितने लोगों को काटा होगा, वो भी नहीं काट पा रहे हैं। और चलिए तो ये सवाल बन जाएंगे आपसे। अब हम सीखेंगे क्या? भिन्न वाले सवाल। क्या सीखेंगे? भिन्न वाले सवाल। बच्चे नहीं काट देते हैं बचपन से, बस इतना काटते हैं, पता नहीं कितना काटते हैं। छोटे छोटे इतना काटते हैं बहुत। चलिए तो अब हम भिन्न वाले सवाल और देख लेते हैं। बच्चे जो भिन्न वाले पूछे थे, और इसके बाद भी आपको कोई सवाल लगे कि नहीं ये सर ने बताया, तो वो हमसे जरूर पूछिएगा, ठीक है ना। क्योंकि एलसीएम बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। तो कल हम सीखेंगे भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना। जैसे ये पूछ लिया 2/3, 5/7 या 17, 17/18 एचसीएफ निकालिए, एलसीएम निकालिए। हम कब सीखेंगे? कल सीखेंगे। समय हो चला आप लोगों का। ओके, जिनको भी एमपी जीके वगैरह पढ़ना का अवसर आए हैं तो पढ़ सकते हैं आप लोग। ओके, वो पढ़ के देखिएगा, अच्छा लगेगा, मजा आएगा तो पढ़िएगा। ओके, और अपने मित्रों को बताइए, क्योंकि देखिए बेटा वैकेंसी फिक्स है। 24 तारीख को फॉर्म भरेंगे तो संख्या भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि सिलेक्शन भी अच्छे तरीके से दे सकूं। ठीक है, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो अपने जो मित्र पढ़ने वाले हैं उनको जरूर बताइएगा। ओके, तो वीडियो भी शेयर किया करिएगा थोड़ा सा यार, ठीक है ना। ये सिर्फ देखो पढ़ने के लिए नहीं, ये किसके लिए? जो व्यक्ति, जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे गाँव में, वो भी सीधा ऑफलाइन जैसे मजा ले सकते हैं, इसलिए मैं कर रहा हूँ। और अगर ये सक्सेस रहा, अगर ये सक्सेस रहा तो कैमरा लगवा दूंगा। अगर ये सक्सेस, ये प्रैक्टिकल है छोटा सा, 2 महीने का प्रैक्टिकल है। अगर ये सक्सेस रहा, बच्चों को पसंद आया, तो एकदम फिर मैं लाइव पढ़ाने का स्टार्ट करूंगा, कैमरा लगवा दूंगा और फिर लाइव हो जाएगा। पहले प्रैक्टिकल सही हो जाएगा। प्रैक्टिकल सही रहा तो सही बात है, ठीक है। ओके, तो प्रैक्टिकल अगर आप प्रोजेक्ट को सही करते हैं, कुछ नहीं करना यार, आपके एक व्यक्ति से 50 मित्र तो होंगे एक व्यक्ति के। कमेंट पहले पढ़ते हैं, कोई कमेंट करते ही नहीं है। अच्छे कमेंट करे तो चलिएगा, तो कमेंट भी क्या करिएगा, ओके, और शेयर भी करके दोस्तों को बताइएगा, ठीक है ना।
ओके, जो भी आपको लगता है जिससे भी हर व्यक्ति के पास पहुंचे ये चीज। ओके, क्योंकि जो दिखता है वही दिखता है, तो टैलेंट को पहले दिखाना पड़ता है बेटा, टैलेंट को दिखाना पड़ता है। तो आप लोग दिखाइए, उसको बाहर लेके आइए, बताइए कि सर ये अच्छा पढ़ाते हैं। ओके, शेयर जरूर किया करिए। धन्यवाद, मिलेंगे से हम लोग कल। इसको फीस जमा करना है वो रोक सकते हैं, फीस जमा कर सकते हैं। अब किसी भी लेकर जाओ मार्केट नहीं जा पा रहा हूँ, आप खुद ले लो, पास ही परकोटा बोलते हैं बेटा।